हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज हो गई है 17 जनवरी, वार शुक्रवार, और अभी टाइम हो गया है लगभग 10 बज गई हैं। तो ये तो चल दिए हैं खेत। और आज सकट चौथ यानी कि तिलकुटी का व्रत भी है। तो सबसे पहले तो आप सबको इस व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। चौथ माता आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। काम लगभग सारा हमारा इस टाइम तक निपट गया था, क्योंकि आज व्रत था तो थोड़ा सा जल्दी काम निपटा लिया। रोटियां रितिका ने बना दी थी। और देखिए बच्चे तो मदद करवाते ही हैं, स्पेशली रितिका तो मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद करवाती है घर के कामों में। तो मैं नहा धोकर अभी सबसे पहले तो चूड़ियाँ पहनने लगी थी। जो पहले पहन रखी थी ना, उसके साथ वाली थोड़ी सी और रखी थी, वो पहन ली थी। पहले तो सोच रही थी कि प्लेन हरी चूड़ियाँ पहनूंगी साड़ी के साथ में, लेकिन बाद में फिर मैंने ये साड़ी भी बदल ली थी, क्योंकि ये साड़ी तो है बिल्कुल सिंपल सी, बस इसका ब्लाउज ही थोड़ा सा हैवी है और सर्दी का मौसम है तो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, बिल्कुल सिंपल सी लग रही थी। तो बस मैंने ये वाली निकाल कर अपनी जो दूसरी साड़ी है ना हरे रंग की, वही पहन ली थी। क्योंकि देखिए व्रत वगैरह पर ज़्यादातर हम हरे, लाल, पीले ये कपड़े ही पहनते हैं। तो मैं नहा धोकर तैयार हुई, तब तक रितिका भी माँ को बुला कर लेकर आए। चलिए अभी सबसे पहले तो सुन लेते हैं कहानी। और बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो ऐसे करके जैसे घूमना फिरना थोड़ा सा ज़्यादा ही चलता रहता है। तिलकुटी के व्रत की कहानी हमारे यहाँ सुनते हैं तिल और चीनी के साथ, कहीं कहीं जैसे तिल और जौ ले लेते हैं। वैसे तो कहानी में भी जैसे जौ ही आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो हमेशा से हम तिल और मीठे के साथ जैसे चीनी मिक्स कर लेते हैं तिल में थोड़ी सी, उसी से कहानी सुनते हैं। और आज के व्रत के लिए जैसे अनाज वगैरह तो कुछ लेते नहीं है। ये जो कहानी सुनते टाइम तिल और मीठा हमने लिया था ना चीनी, इसको थोड़ा सा तो हम इसमें लुटिया में डाल लेंगे, और बाकी का जो थोड़ा सा बचता है ना, वो ऐसे साड़ी के पल्लों में बांध लेते हैं। और कटोरी वगैरह में कभी भी नहीं रखते हैं। क्यों बांधते हैं वो तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हमेशा जब भी कहानी सुनते हैं ना, तो जो हमारे पास थोड़ा सा अनाज बचता है वो पल्लों में बांध लेते हैं अर्घ के लिए, और थोड़ा सा लुटिया में डालकर साथ में चांदी का छल्ला ले लेते हैं और सूर्य देवता को अर्घ दे देते हैं। और बावणी वगैरह जैसे बाहर से कोई आता है ना कहानी सुनने के लिए, तो थोड़ा बहुत जैसे अनाज वगैरह भी ले लेते हैं। बाकी माँ ने तो मना कर दिया था कि घर में जैसे सासू माँ से कहानी सुनते हैं तो बस पैर दबाकर आशीर्वाद ले लेते हैं। बाकी अपनी श्रद्धा के हिसाब से थोड़ा बहुत कुछ देना रहता है तो दे देते हैं। बाकी अनाज के लिए तो माँ हमेशा से ही मना कर देती है, क्योंकि फिर बच्चों को बोलती है। आजकल बच्चे भी दुकान में अनाज वगैरह कुछ भी लेकर नहीं जाते हैं। इन दोनों बहन भाई, रितिका तो वैसे भी नहीं जाती है, लेकिन ईशांत को भी शर्म लगती है दुकान में अनाज वगैरह लेकर जाने में। पहले तो ये था भाई कि आधा से ज़्यादा सामान तो अनाज में ही आता था, पैसे तो बहुत कम जाते थे। तो जी बस अभी कहानी सुनते ही फिर मैंने रख ली है चूल्हे पर कढ़ाई और आग जला ली है। चलिए अभी झटपट से बच्चों के लिए तिल कूट कर तैयार कर देते हैं, क्योंकि बच्चों को तो देखिए व्रत से कोई मतलब नहीं रहता। इनको तो ये है कि बस आज तिल कूटने हैं। तो सुबह से ही दोनों बहन भाई का ये था कि मम्मी जल्दी से नहा धोकर कहानी सुन ले और उसके बाद फिर तिल कूट जाएं। हो गया तार लू के। तो जी तिल अभी हमारे हल्के से ठंडे हो गए हैं, 2 मिनट में कुट जाएंगे। तो मत को वार लागे ना, अड़ाई कूट लू के मिक्सी में तो जो दे गुटिए थे जान में तो मिक्सा होता और तू अड़ते ही उठा दे। तो जी बस अभी तिल तो मैंने कूट कर तैयार कर लिए हैं। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, गरम गरम तिल हम कूटते हैं तो बिल्कुल थोड़ी सी देर में ही कूट जाते हैं। अभी इसको थाली में निकाल लेंगे और उसके बाद फिर करेंगे मीठा मिक्स। मीठे में जैसे खांड, बूरा, शक्कर कुछ भी मिक्स कर लेते हैं, लेकिन हम तो हमेशा जैसे खांड ही मिक्स करते हैं, क्योंकि तिल की तासीर थोड़ी सी गर्म होती है और खांड ठंडी रहती है, जो कि मैं हमेशा आप सबको बताती ही रहती हूँ। तो मीठा अभी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अभी इसको हम एक बार और जो हमारे हिमाम दस्तान उसमें डालकर कूट लेंगे। वैसे तो ऐसे भी खा सकते हैं मीठा मिक्स करने के बाद, लेकिन इसको हम थोड़ी सी देर के लिए और कूट लेते हैं तो खाने में और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
तो बस अभी थोड़े थोड़े करके, क्योंकि आज मैंने तिल थोड़े से ज़्यादा ही भुने थे। इस बार घर पर तिल हुए थे, तो वैसे तो दुकान से लेकर आते हैं तब भी मैं काफ़ी सारे ही भूनती हूँ, क्योंकि बच्चों का ये है कि भाई साल भर में बस एक बार भी ही हमारे घर में तिल बनते हैं ऐसे कूट कर, जिस दिन ये तिलकुटी का व्रत रहता है। बाकी तो मैं कभी भी तिल वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाती हूँ। तो इस दिन तो मैं हमेशा थोड़े से ज़्यादा ही बनाती हूँ, 1 किलो के आसपास तिल तो कूटती ही हूँ, ताकि ये 1-2 दिन इत्मीनान से खा लें। और देखिए, खाने पीने की एक उम्र रहती है, जैसे कि अभी हम हैं, इतना ज़्यादा कुछ भी खाने में अच्छा नहीं लगता है। मेरा तो हमेशा से यही है, बस एक बार खा लिया फिर छुट्टी। तो जी अभी तिल तो हमारे कुट कर तैयार हो गए हैं। तो सबसे पहले तो चूल्हे को भोग लगाऊंगी, जो कि मैं भूल गई थी। आज तो माँ ने ही मुझे याद दिलाया था। तो सबसे पहले मैंने माँ के लिए ही कटोरी तैयार कर दी थी। और तिल सूखे ऐसे जैसे मीठा मिक्स करके कभी भी नहीं खाने चाहिए, इसमें थोड़ा सा घी गर्म करके डालें और फिर तिल खाएं। और व्रत, जैसे मैंने व्रत रखा है, तो व्रत रखे तब तो ज़रूर ही इसमें घी मिक्स करके खाएं, क्योंकि तिल की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म रहती है। और माँ ऐसे मुझे तो कभी भी नहीं खाने देती है, व्रत रहता है ना, तो हमेशा ऐसे बोलती है कि भाई घी मिक्स करके खाना है। बाकी ये दोनों बहन भाई ये नहीं खाते हैं बिल्कुल भी घी मिक्स करके, इनको तो ऐसे ही सूखे तिल खाने में अच्छे लगते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 3:45 और बस खाना पीना हमारा हो गया है। दिन तो वैसे निकल ही गया है। चलिए अभी डाल देते हैं भैंसों को सानी। थोड़ा सा लेट हो गया है, 3 बजे का काम हमारा 4 बजे तक पहुंच गया है, और इसी में आध पौन घंटा तो आराम से निकल ही जाएगा। 5 बज जाएंगे, फिर लगेंगे खाने की तैयारी में। मैंने, माँ ने रितिकान तिल खा लिए हैं, शांत भी आ गया था स्कूल से, उसका भी खाना पीना हो गया। और ये बच गए हैं, क्योंकि ये तो अभी खेत गए हुए हैं। और बाकी मेरा तो देखिए ऐसा है कि मीठा मैं तो थोड़ा सा कम ही खाती हूँ, इनको ज़्यादा पसंद है। बाकी तो हमारे घर में सबको मिठाई थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है, और मैं थोड़ा कम खाती हूँ। हाँ, बनाती तो रहती हूँ हमेशा, क्योंकि देखिए हमारी पसंद नापसंद इतना ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखती है। बाकी सबको पसंद है तो घर में वही बनेगा। हमारी पसंद का तो कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ बना लेते हैं, बाकी तो इसमें लगे रहते हैं कि भाई इसको ये पसंद है, उसको वो पसंद है। तो चलिए झटपट से अभी सानी डाल देते हैं। हमारी भैंस ने भी, ये देखिए, और इस भैंस की ये आदत है, पूरा दिन ऐसे बाहर देखती रहती है। एक तो इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, और उसका भी इसने पूरा फ़ायदा उठाया हुआ है। सड़क पर जैसे साधन आते जाते रहते हैं, तो ये पूरा दिन यहाँ खड़ी खड़ी देखती रहती है साधनों। तो जी चलिए अभी भैंसों को सानी वगैरह मैंने डाल दी थी। थोड़े से लेट हो गए थे ना, तो बच्चे भी मेरे साथ ही लगे हुए हैं। मैंने सानी डाल दी, तब तक दोनों बहन भाई ने मिलकर भैंसों को खोर पर बांध दिया था। और थोड़ा सा लेट हो जाती है ना, फिर इनका दौड़ना भागना भी ज़्यादा ही रहता है। पर यह है कि अभी जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटाना पड़ेगा। सानी वगैरह का और गोबर का काम हमारा हुआ था ना, तब तक 5 बज गए थे। तो अभी ये भी आ गए थे खेत से, और आज इनको भी खेत पर काम थोड़ा सा ज़्यादा ही था। तो चाय के लिए दूध लेकर गए थे ना, वो भी वापस ही आ गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि काम इतना ज़्यादा हो जाता है, 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता है। तो जी ये ले ली मैंने बिल्कुल थोड़ी सी हींग, और ये है 2 लौंग, ये अदरक का टुकड़ा, इसको धोकर डाल देंगे। कभी इधर जाएगा कभी उधर। और ये 2-4 हरी मिर्च और टमाटर। बस इन सारी चीज़ों को अभी झटपट मिक्सी में पीस लेंगे। और बस अभी रितिका ने सबको गर्मा गर्म चाय पिलाई, तब तक मैंने अपनी खाने की तैयारी शुरू कर दी है। और आज खाने में बनाएंगे दाल बाटी चूरमा, वो भी एकदम राजस्थानी स्टाइल। तो सबसे पहले तो दाल बना लेते हैं। आज लहसुन प्याज तो कुछ डालना नहीं था, तो बस मैंने सरसों के तेल में जीरा डाला, और उसके बाद फिर अपना ये टमाटर का पेस्ट डाल दिया। पकने के बाद फिर डाल दिए अपने रूटीन के मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक। अच्छे से इन मसालों को पका लिया। और दाल को तो मैंने पहले ही दोपहर को भिगो कर रख दिया था, थोड़ी सी जैसे चने की और मूंग की दाल मिक्स करके 2-3 घंटे के लिए भिगो लेते हैं, तो जल्दी बन जाती है। और मूंग की दाल तो हम चाहे 1 मुट्ठी ही क्यों ना डालें, इससे हमारी दाल बड़ी ही अच्छी और घुटी घुटी बनती है। तो जी बस पानी वगैरह डालकर दाल में तड़का लगा दे, और अभी इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। और इनकी हो गई है अभी खेत वापस जाने की तैयारी। आज खेत पर काम थोड़ा सा ज़्यादा था, तो बस थोड़ी सी देर के लिए आए थे, चाय पी ली है, आराम कर लिया।
कपड़े वगैरह बदल लिए हैं और अभी इनको फिर से जाना है। तो ये तो आएंगे बिल्कुल अंधेरा होने तक, रात तक बोलकर तो ऐसा गए थे कि बिल्कुल थोड़ी सी देर का काम है, लेकिन ये है कि जाने के बाद टाइम तो लग ही जाता है। तो मैंने भैंसों को पानी वगैरह पिलाया, उसके बाद फिर दूध निकालने का काम और निपटा लेते हैं। फिर ये है कि भैंसों का काम मेरा हो जाएगा इत्मीनान से, फिर अपना जो खाना वाना बनाने का काम है ना वो करते रहेंगे। और खाना बनाने से पहले मैं हमेशा ही मेरे जो ऊपर के जितने भी काम रहते हैं ना वो निपटाने की कोशिश करती हूँ। इतनी देर में क्या लेना है। तो जी अभी लगा लेते हैं बाटी बनाने के लिए आटा। हाँ रोटियां का भैया, रोटी सारी बच रही आज। आटा ले लिया है और आज थोड़ी सी अजवाइन भी डालेंगे। वैसे तो मैं डालती नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ भैंसों को धुमनी देने के लिए काम आती है, लेकिन आज मेरा मन किया तो बस डाल देंगे। अच्छा, थोड़ी सी और गिरूँ है ना इतना। और वैसे भी जैसे अजवाइन की तासीर थोड़ी सी गर्म रहती है और ठंड आजकल ज़्यादा हो रही है बस। और ये मैंने ली है 1 कटोरी सूजी, इसको मिक्सी में घुमा लिया छान कर, क्योंकि दरदरा आटा तो हमारे पास है नहीं, तो बस थोड़ी सी इसमें सूजी डाल देंगे। और अभी इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, और ये मैंने लिया है खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, तो 1 चम्मच इसमें मीठा सोडा डालेंगे। अच्छे से कर लेंगे सारी चीज़ों को मिक्स, और बिल्कुल सख्त आटा लगा लेंगे जितना हम लगा सकते हैं। तो जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ घी, जो कि मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है। तो जी अभी आटा हमारा हो गया है तैयार। ये देखिए अभी मुट्ठी बनने लगी है, बस इतना ही मोहन चाहिए। और थोड़ा सा गर्म पानी डालकर सख्त आटा लगा लेंगे। ओपन करूँ आटे को। तो जी ये मैंने बिल्कुल सख्त आटा लगा दिया है। बस अभी इसको तो करने देते थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट, और तब तक डैनी के लिए रोटियां बनाऊंगी अभी थोड़ी सी मोटी मोटी। ये रितिका तो जी अभी बना लेते हैं बाटियां। और ये मैंने बनाई लोई, इसको फिर ऐसे किया। ये हो गई हमारी कटोरी, और उसके बाद फिर इसको ऐसे लोड करना। कुछ इस तरह की बाटियां बनाकर तैयार करनी है हमें चूरमा बनाने के लिए। और 2 गोश्त दिए कड़ा। और थोड़ा सा सख्त आटा है तो कटोरियां बड़ी ही आसानी से बन जाती हैं। ऐसे किया, उसके बाद इसको ऐसे लोड कर दिया। आप चाहे थोड़ा बहुत ऐसे गोल भी कर सकते हैं, बाकी कोई चक्कर नहीं, क्योंकि हमें तो चूरमा बनाना है। अरे उड़न तो दिखाया है कौन। तो जी आँच हमारी तैयार हो गई है, और ये हमारी बाटियां भी तैयार हो गई हैं। बस इतनी है ना, एक बार में है ना, एक और नाड़ चाहिए। और बस अभी आधी बाटी तो सीख गई थी और बाकी की आधी मैंने रख ली है नीचे, क्योंकि आँच थोड़ी सी धीमी हो गई थी। और साथ के साथ अपना इमाम दस्ता भी अच्छे से साफ़ कर लिया था, क्योंकि गरम गरम का ही चूरमा ज़्यादा अच्छा बनता है, वो चाहे बाटी हो या फिर रोटी हो। तो जी ये देखिए, इनमें तो कस्बा हुआ है, अजवान किया हुआ है, सही से किया है एकदम। चूरमा भी सही बढ़िया है। और तो जी चूरमा तो हमारा बनकर तैयार हो गया है। चूरमा बनने के बाद फिर मैंने इसको मोटी छलनी में से छान लिया है, जिसमें से हम जैसे गेहूँ वगैरह छानते हैं ना, उसमें से। और अभी इसमें मीठा मिक्स कर लेंगे और फिर डालेंगे गरम गरम घी, और ये हो जाएगा हमारा स्पेशल चूरमा तैयार।
रोटियों का चूरमा तो देखिए हम हमेशा ही बनाते रहते हैं, लेकिन बाटी का चूरमा खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये लगा लीजिए कि बस बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वैसा ही इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और देखिए तीज त्यौहार का तो मतलब ही यही होता है कि कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो बस अभी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा घी डाल लिया है, चूरमा हमारा तैयार हो गया। तो थोड़ा सा तो मैं ऐसे ही रखूँगी और थोड़े से मैंने लड्डू बना लिए थे, क्योंकि बच्चों का ये है कि इनको तो जैसे एक एक लड्डू दे देंगे। और अभी हमें तो चाँद का काफ़ी लंबा इंतज़ार करना है, लेकिन ये है कि इस चौथ के वक्त पर चाँद तो कभी दिखाई ही नहीं देता। कई सालों में एक आध बार ऐसा होता है कि चाँद दिख जाता है, बाकी तो जैसे अभी आज 9:15 बजे का टाइम बता रखा है, तो उस टाइम तक इतनी ज़्यादा ओस आ जाती है कि चाँद दिखाई ही नहीं देता है। तो अभी खाना हमारा बन गया था, इधर दाल भी तैयार है और ये भी आ गए थे खेत से। वार कर दी पापा हमने, वार कर दी तुमने बोल 2 मिनट का है काम से। अरे बस कुछ नहीं। और ओस तो अभी से आनी शुरू हो गई थी। तो दाल में मैंने गरम गरम में ही थोड़ा सा ये धनिया मिक्स कर दिया है। अभी लगा देती हूँ सबके लिए साथ के साथ थाली, क्योंकि ठंडी का मौसम हो रखा है और सब कुछ साथ के साथ ठंडा होता जा रहा था। तो बस दाल पर तो मैंने फिर से ढक्कन फिट कर दिया था और ये हमारा चूरमा तैयार हो गया है। ये देखिए रितिका ने कुछ ऐसे सजाया है चूरमा। मैं दाल वगैरह लेकर आई तब तक इसने अपना काम कर दिया था। तो इनके लिए तो मैंने ये 4-5 लड्डू बना दिए थे और अपने लिए ऐसे ही कटोरे में भर कर रख दिया था। साथ में 2-3 बाटियाँ भी रखी हैं। बाद में जैसे बच्चों ने तो नहीं खाई थी, लेकिन मेरा मन था तो मैंने 2-3 बाटियाँ बचा कर रख ली थी। सारियों का चूरमा नहीं बनाया था, पहले जलाई है चूल्हे में इनके लिए आग। कपड़े वगैरह सब भीग गए थे और बच्चों को भी आज भूख नहीं है, पता नहीं क्या बात है। दोनों बहन भाई बस घूमने फिरने में ही लगे हुए हैं। तो बस थोड़ी सी देर के लिए बैठे, हाथ पैर सेके और उसके बाद फिर मैंने साथ के साथ इन सब के लिए थाली लगा दी थी, क्योंकि ठंडा होने के बाद फिर चूरमे में भी जैसे घी जम सा जाता है, फिर वो टेस्ट नहीं आता है। तो जी चलिए अभी खाना वाना खा लेते हैं। इनके लिए प्लेट लगाई थी और मैंने साथ के साथ यहाँ से सारा सामान समेट दिया था। उसके बाद फिर बैठ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए। वैसे तो अभी चूल्हे के पास ही बैठना है, क्योंकि चाँद तो अभी दिख नहीं रहा था और ओस इतनी ज़्यादा आ गई है अभी से, देखिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा था कि चाँद दिखेगा, लेकिन फिर भी ये है कि 10-10:30 बजे तक तो इंतज़ार करना ही रहता है। और इस चौथ माता के व्रत पर तो बहुत कम ऐसा होता है कि चाँद दिखाई देता है, नहीं तो ज़्यादातर तो इंतज़ार करते करते या तो बिना चाँद देखे ही अर्घ देना पड़ता है या फिर सो ही जाओ। अभी बच गए हैं 9:30, खाना पीना सब का हो गया है और चाँद कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। करेक्ट टाइम 9:25 हो गई है और खाना रखा चूल्हे के पास, आग जला रखी है। थोड़ी सी देर और देख लेते हैं, 10 बजे तक तो। हाँ दिखा के चाँद था मैंने 7 पर कड़क दिख जाएगा तो क्या करूँ, तो चाँद तो कौन पापा तेरा चूल्हा धोरे बैठा था, ये भागे उठ के ना। पापा भी बैठेगा ना तेरे पापा ही रजाई में बैठेगा, चड्डा ला के सुनता है। मैं भी चल लूँगा उड़ क्या करेगा, रजाई में बैठ जा। दोनों के दोनों यहाँ ठुर करते। तो जी ये हो गई है हमारी थाली तैयार आप सब प्याजी खाने के लिए। ये हमारी बाटी, दाल, चूरमा और साथ में ये स्पेशल मिर्ची का अचार। तो जी अभी बज गए हैं 10:30 और हमारा बाहर घूमना फिरना अभी तक चल रहा है। चाँद तो दिखा नहीं है, आप सब ने देखा या नहीं देखा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे हमारे यहाँ तो दिखा नहीं, तो मैंने तो ऐसे ही अर्घ दे दिया था 10:30 बजे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, आप सबका चौथ का व्रत कैसा रहा मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। हम तो अभी आते जाते जैसे साधनों को देख रहे हैं, चाँद तो दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे लाइट तो काफ़ी सारी दिख रही है।